માનનીય શ્રીમતી ભાગ્યશ્રી સાઠેજી તેઓને સ્મૃતિ ભેટ અર્પણ કરવા માટે હું પૂજ્ય બાબારાજાશ્રીને વિનંતી કરીશ કે આપ સુંદર સ્મૃતિ ભેટ અર્પણ કરી અને માનનીય શ્રીમતી ભાગ્યશ્રીબેન સાઠેશ્રીનું સન્માન કરશો. બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાન કી जय. परम पूजनीय गादीवाला मातृश्री के प्रागट्योत्सव के अंतर्गत आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय महिला अधिवेशन भक्ति और शक्ति का समन्वय, इस सम्मेलन में उपस्थित सभी महानुभाव और दूर दूर से आई हुई सभी मातृशक्ति, महिला शक्ति और बंधुगण, सभी को सादर नमस्कार. एक बार जय घोष लगाएंगे. मैं बोलूंगी शक्ति का नाम, आपको बोलना है नारी है. शक्ति का नाम नारी है. शक्ति का नाम नारी है. बोलो भारत माता की जय. भारत माता की जय. वंदे मातरम. वंदे. मातरम. सर्वप्रथम आप सभी को इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं. यहाँ जो उपस्थित इतना बड़ा जनसमुदाय है और मुख्य रूप से जो मातृशक्ति इतनी दूर दूर से आई है, तो आप सभी को इतनी बड़ी संख्या में आने के लिए बहुत बहुत अभिनंदन देती हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ. नवचेतना और नवजागृति, जागृत करना जो इस महिला मंडल का उद्देश्य है, इस उद्देश्य को लेकर आप सब यहाँ उपस्थित हैं और बहुत बड़ी ऊर्जा यहाँ आने के कारण हम सबको मिली है, चाहे वो महामहिम राज्यपाल के उद्बोधन से हो. अभी हमने बहुत दो सुंदर प्रस्तुतियाँ देखी, एक नृत्य की प्रस्तुति और एक सुपोषण सप्ताह के इससे जो एक विमोचन किया गया, प्रकाशन किया गया, उसकी एक बहुत सुंदर प्रस्तुति देखी. उन सब बहनों को का भी बहुत बहुत अभिनंदन है. उस सब के कारण हम सब में, और आज दिन भर से प्रातः काल से हमें जो जो मैसेजेस मिल रहे हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, तो हमारे बीच में एक बहुत बड़ी शक्ति का संचार हुआ है. हम ऐसा कहते हैं शिव और शक्ति अर्थात प्रकृति और पुरुष, यह महिला और पुरुष की एक परस्पर पूरकता, इसी से यह सब विश्व धारण होता है. हम जब महिला की ओर देखते हैं तो हम ऐसा मानते हैं हमारी हिंदू संस्कृति में कि सभी महिलाओं को, जो दूसरी महिला है परदारा जिसको बोलते हैं, वो सभी माता समान है. मातृवत परदारेषु, ऐसी हमारी धारणा है. और इस सब एक मातृत्व के समान एक बड़ी शक्ति जो हम सब में हम धारण करते हैं, उस सब मातृशक्ति को मैं नमन करती हूँ. स्वामी विवेकानंद कहते थे कि अगर समाज रूपी गरुड़ पक्षी को आकाश में ऊंची उड़ान भरनी है, तो महिला और पुरुष, उसके जो दो पंख हैं, वो दोनों सशक्त होने चाहिए. और इस सशक्त बनने के लिए ही आज का यह एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक माध्यम है, जिसका उपयोग करते हुए इस बड़े आंदोलन, इस बड़े अधिवेशन का हमने आयोजन किया है. मुझे याद है 2008 में एक बहुत बड़ा अमरनाथ का आंदोलन हमारे भारत देश में हुआ, जिस अमरनाथ बूढ़े बाबा की यात्रा करने के लिए लाखों भारतीय जाते हैं. तो उस यात्रा के मार्ग की कुछ भूमि सरकार ने अधिग्रहित की थी. तो वहाँ 2.5 लाख महिलाओं ने एक दिन आंदोलन किया. हम यहाँ कुछ हजार की संख्या में बैठे हैं. हम अनुमान कर सकते हैं कि 2.5 लाख महिलाएं रास्ते पर उतरकर उन्होंने आंदोलन किया और उसके कारण एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया. और वह जो अमरनाथ भूमि का जो आंदोलन था, वो सफल होने के लिए एक बड़ा माइलस्टोन बना. यह वर्ष हम स्वतंत्रता का 75वां वर्ष मना रहे हैं.
अपराजिता नामक एक बहुत बड़ी मालिका आकाशवाणी पर चल रही है। जिन महिलाओं ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए एक बड़ा योगदान दिया, आज हम सब यहाँ इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित है, इसका कारण है कि स्वतंत्रता से पूर्व जिन हजारों क्रांतिकारक महापुरुषों ने और वीरांगनाओं ने बलिदान किया, चाहे जौहर किया हो रानी पद्मिनी ने, हजारों महिलाओं ने शील के लिए बलिदान किया हो, ऐसे जिन हजारों महिलाओं ने बलिदान किया, इसलिए हम आज स्वतंत्रता का 75वां वर्ष मनाने जा रहे हैं। तो इस स्वतंत्रता के 75 वर्ष पर, आज के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम उनको भी नमन करते हैं। और आज भी और आगामी भविष्य में अगर हम ये परिवर्तन लाना चाहते हैं तो हमें संस्कार के रूप में धार्मिक कार्यक्रम तो जरूर करने होंगे, लेकिन इन धार्मिक कार्यक्रमों के साथ साथ हम छोटी छोटी बातों का अगर अनुकरण करते हैं तो हम अपने देश को, अगर देश सुरक्षित है तो हमारा धर्म सुरक्षित होगा। तो देश को सुरक्षित रखने के लिए और देश को एक परम वैभव की स्थिति में उन्नत बनाने के लिए हमें छोटी छोटी बातों का अनुकरण करना होगा। चाहे राष्ट्रीय संपत्ति का एक अच्छे से उपयोग, बिजली है, जल है, ऐसी छोटी छोटी बातें, पर्यावरण का अगर हम संरक्षण करेंगे तो हम अपने देश को अच्छा बना पाएंगे। जिस स्वच्छता अभियान का उल्लेख अभी हुआ, उस स्वच्छता अभियान में अगर हम योगदान देते हैं तो हम देश को आगे बढ़ा पाएंगे। जिस पोषण, स्वास्थ्य, अभी हीमोग्लोबिन का उल्लेख हुआ, तो स्वास्थ्य, योग ऐसे विषय में अगर हम महिलाएं प्रगत होती है तो हम देश को आगे बढ़ा पाएंगे। हम सब उत्सव प्रिय महिलाएं होती है, तो हम सारे इन उत्सवों की, त्योहारों की सटीक जानकारी अगर हम रखते हैं तो हम अपने इस धर्म को, संस्कृति को आगे ले पाएंगे। महिलाओं के बारे में आज बहुत सारे अत्याचार पूरे देश में हो रहे हैं, इसके लिए हमें कुछ स्व संरक्षण सीखना होगा। महिला विषयक जो कुरीतियां हैं उनको दूर हटाना होगा, तभी आत्मनिर्भर महिला, आत्मनिर्भर देश बन सकता है, ऐसा लगता है। तो इन कुरीतियों को दूर करने के लिए हम महिलाओं को प्रयास करना होगा। सोशल मीडिया का माध्यम उपयोग करना पड़ेगा। हम महिलाओं की विशेषता है कि माउथ पब्लिसिटी बहुत जल्दी जल्दी करती है, तो इस माउथ पब्लिसिटी का उपयोग अच्छी बातों को फैलाने के लिए, देश के जो अच्छी बातें हैं उनको फैलाने के लिए महिला अग्रसर हो, उसके लिए हमें करना होगा। और इसके लिए चाहे नेतृत्व हो, चाहे कर्तृत्व हो या मातृत्व हो, इन 3 गुणों का आधार लेकर अगर हम चलते हैं तो ही हम इस सशक्त भारत को बना सकते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की जो माता थी, उनके बारे में ऐसा कहा जाता है, वो न माता थी केवल शिवा बालकी, चिंता करती थी मन में सभी राष्ट्र की। हम भी मातृत्व सुविशाल ऐसा करे, देश कार्यार्थ जीवन समर्पण करे। तो ऐसा एक विशाल मातृत्व भाव हम अपने आप में जागृत करें और सिर्फ अपने परिवार को या अपने परिसर को न देखते हुए यह पूरा समाज मेरा है, यह पूरा राष्ट्र मेरा है, इस भावना से काम करेंगे तो यह आज का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और यह अधिवेशन सार्थक होगा, ऐसा लगता है। भारत माता की जय।